हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम मनोज शर्मा और आज इस वीडियो में अपन नई एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 5 कौन सी है? इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, व्युत्क्रम, आव्यूह और लीनियर इक्वेशन मीन्स रैखिक समीकरण। ठीक है, दो टॉपिक है इसके अंदर। एक तो है इनवर्स निकालना, किसी मैट्रिक्स का इनवर्स मतलब किसी आव्यूह का व्युत्क्रम क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, और दूसरा पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड। ठीक है, तो इस वीडियो में अपन फोकस करेंगे कि यार ये इनवर्स क्या होता है, पूरा कॉन्सेप्ट पे पढ़ेंगे। देखो सबसे पहले इसमें मैं कोई एक्सरसाइज नहीं करा रहा, कॉन्सेप्ट पे फोकस करेंगे। देखो अगर ये कॉन्सेप्ट पे फोकस करते हो ना, आप सारे सवाल कर दोगे, अंदर से आए बाहर से आए कहीं से भी उठ के आए। कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस किया करो कि कौन सी चीज़ क्या किससे रिलेशन कर रही है। ठीक है, और उसी के साथ ये अपना मेरा टेलीग्राम का ग्रुप है, इस पे जाके जुड़िए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए इसको भी, और ये फेसबुक का पेज भी है, इस पे भी जाके आप जुड़ सकते हो मेरे से। देखो सबसे पहले बात, इसमें जो वर्ड दे रखा है ना इनवर्स, जो व्युत्क्रम है, ये कैसे निकाला जाता है पहले इसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, व्युत्क्रम इनवर्स का मतलब हो सबको पता है कि इनवर्स का मतलब होता है उल्टा होता है। व्युत्क्रम मीन्स किसी का विपरीत, उल्टा। जैसे मैं अभी उल्टा हो जाऊं, पैर ऊपर सर नीचे, इसको क्या बोलेगा? मेरे इनवर्स बोलेंगे। समझ रहे हो? इसको क्या बोलेंगे? मेरा व्युत्क्रम बोलेंगे। मैं अगर पैर ऊपर करके खड़ा हो जाऊं ना, समझ रहे हो, तो उल्टा, उसका विपरीत। ठीक है, अब बात आती है कि ये निकाला कैसे जाता है। अब होता क्या है पहले ये बता देता हूं। ये होता है, देखो ये होता है, इसको डिनोट करते हैं। जैसे कोई मान लो कोई ए मैट्रिक्स है, कोई भी मैट्रिक्स है, कोई सी भी हो सकती है, कुछ भी मान लो। ठीक है, ए आई जे, और कोई भी एम इंटू एन, कोई भी ऑर्डर हो सकता है, और कोई सी भी मैट्रिक्स हो सकती है। ठीक है, इसका इनवर्स डिनोट करते हैं -1 लगा के। इनवर्स मतलब उल्टा। उल्टा कैसे? जैसे ऐसे लिखते हो ना आप, कैसे? जैसे मैंने लिखा 1/x, तो ये x ऊपर जाके ऐसे लिख सकते हैं ना, x -1, तो इसका इनवर्स यही तो होगा, उल्टा है इसका विपरीत। 1/x का विपरीत क्या होगा? x इनवर्स। तो a का उल्टा क्या होगा? a इनवर्स। उल्टा का मतलब समझते हो ना भाई, उल्टा ऐसे तो लिखते हैं, तो बात समझ में आ गई होगी आप। जैसे मैं a लिखता हूं, तो a का उल्टा क्या होगा? 1/a, विपरीत ये होगा। और 1/a को क्या लिख सकता हूं? ये ऊपर चला जाएगा, तो इसके वो क्या बोल सकते हैं? a इनवर्स। तो बात समझ में, a इनवर्स कैसे लिखा जाता है। ठीक है, ये तो होता है ए इनवर्स। ये तो डिनोट करने का, इसको दर्शाने का तरीका होता है कि किस ए इनवर्स, किसी मैट्रिक्स का इनवर्स व्युत्क्रम, इसको ए व्युत्क्रम -1 भी बोल सकते हो ना, कुछ भी बोल सकते हो, ए इनवर्स बोलना है। ठीक है, ए व्युत्क्रम जो भी। अब ये निकाला कैसे जाता है? देखो ये निकालने के लिए फॉर्मूला होता है एडजेसेंट ऑफ ए अपॉन, ठीक है, और जो इसका मतलब मोड नहीं है, इसका मीन्स है वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट, मीन्स इसका जो सारणिक होगा उस सारणिक का मान है यहाँ। देखो पहले इसको मैं अभी समझाता हूँ ये क्या होता है। पहले इसका मान ए मोड, ये मोड वोड नहीं है, ये इसका मान है। जैसे डिटर्मिनेंट बना के ऐसे निकालते हैं ना मान, समझ रहे हो, इसकी वैल्यू निकालते हैं 5 दूनी 10, -4 3 12, ऐसे निकाल के -2 वैल्यू। तो ये है, ये वैल्यू है किसकी? मान है किसका? डिटर्मिनेंट का। ठीक है, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट लिख लेना पूरा, है ना। सारणिक का मान क्या होता है? सारणिक का मान होता है। ठीक है, मोड नहीं होता, ध्यान रखना। ठीक है, अब गुरुजी ये क्या भला है, ये क्या लिख दी? अब ये होता है, देखो पहली बात, इसका मतलब होता है फुल फॉर्म एडजॉइंट। क्या होता है इसका फुल फॉर्म? एडजॉइंट। ठीक है, तो सर ये क्या होता है? हिंदी में बता दूं, एडजॉइंट का मतलब होता है सहखंडज। हिंदी में क्या मतलब होता है इसका? सहखंडज। कि सर ये क्या होता है? अभी समझाते हैं क्या होता है। ठीक है, अब ये जो दो चीजें मैंने पहले लिखी है ना, इनको मैं बाद में समझाऊंगा, क्योंकि उनको अभी समझाने से मतलब नहीं। पहले मैं ये बताऊंगा और फिर वो समझाऊंगा। ठीक है, क्योंकि फिर बाद में अच्छे से समझ में आएगा कि ये चीजें भला क्या है। ठीक है, तो ए इनवर्स कैसे निकाला जाता है? इस फॉर्मूले से निकाला जाता है। मोड ए कैसे निकालना? वैल्यू निकालनी आती है सबको अच्छे से, 4 एक्सरसाइज में पढ़े। चलो ये तो आपको आता है कि गुरुजी ये तो आता है सर, लेकिन ये कैसे निकालते हैं? अब ये निकालते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? एडजॉइंट सहखंडज ऑफ मैट्रिक्स, किसी आव्यूह का। ठीक है, ये कैसे निकाला जाता है? अब ये देखना है आपको। ठीक है, अब शॉर्ट में तो अगर कोई मैट्रिक्स है, सपोज ए, ठीक है, कोई भी ए मैट्रिक्स है, ए जे, और कोई भी एम इंटू एन, कोई भी ऑर्डर हो सकता है। ऑर्डर तो देखो स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं,
कुल मिला के यहाँ पर सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स वर्ग अवयव, ओनली वर्ग अवयव होगा। याद रखना, पहली बात तो कौन सा अवयव होगा, वर्ग अवयव रहेगा। ऑर्डर कोई सा ही नहीं, सिर्फ दोनों बराबर होने चाहिए कुल मिला के। इसके एडजॉइंट जो निकालेंगे उसको दर्शाएंगे एडजॉइंट ऑफ ए, ऐसे लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए। बात समझ में आ गई। हिंदी वालों को भी ऐसे लिखना है, अंग्रेजी वालों को भी ऐसे लिखना है, ठीक। अब ये निकालते कैसे, अब ये है थोड़ा मैं रफ कर देता हूँ कैसे निकालते हैं, ठीक है। इस फॉर्मूले को भी रफ कर देता हूँ। देखो एडजॉइंट निकालते कैसे, सबसे पहले 2x2 की स्क्वायर मैट्रिक्स ले लेते हैं, ठीक है। जैसे 2x2 की कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स मैंने ली, सपोज कोई है क्या अपने पास 2x2 की, ठीक है। जैसे 2 3 5, 2 3 4 5, ये क्या है, ये एक अवयव है, मैट्रिक्स है 2x2 का। मीन्स कौन सा अवयव है, वर्ग अवयव है स्क्वायर मैट्रिक्स, पहली कंडीशन ये, ठीक है। इसका निकालना है अपने को, इसका क्या निकालना है, इसका निकालना है मोड, वो सॉरी मोड नहीं, इसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू, ठीक है। इसका मान निकालना है, तो मान निकालने के लिए इसको सारणिक में लिखना पड़ेगा। ऐसे लिखेंगे, ऐसे आएगा इसका मान, ठीक है। इसको सारणिक, ये तो मैट्रिक्स का फॉर्म हो गया और इसको क्या बोलेंगे, सारणिक का फॉर्म। बात में अब इसकी वैल्यू कैसे निकालते हो, बच्चे को पता है कैसे निकालते हैं। हाँ सॉरी, वो नहीं निकालना, वैल्यू तो बाद की बात है, ठीक है। मैं अपनी बात करें एडजॉइंट निकालने की, सेकंडज कैसे निकालते हैं। सेकंड कैसे निकालते हैं, इन सब के पहले निकालना पड़ेगा आपको कोफैक्टर सेकंडज, वो सेकंड क्या निकालने पड़ेंगे, सेकंड कोफैक्टर, कोफैक्टर सहखंड कि सर ये क्या होता है। अब देखो ये चीज अगर आपने नहीं पढ़ी, मैंने सहखंड, खंडज नहीं, ओनली सेकंड, इसको बोलते हैं सेकंड और उसको बोलते हैं सेकंडज, अभी लिख देंगे। तो सेकंड मींस, और जिसको एफ से डिनोट करते हैं, याद आ गया होगा, फोर्थ एक्सरसाइज में कराया आराम से, क्या होता है कोफैक्टर, एफ क्या होता है, एफ और ए को क्या बोलते थे, माइनर, क्या बोलते थे, याद आया कुछ, इसको बोलते थे माइनर, उपसारणिक, याद है नहीं याद तो फोर्थ एक्सरसाइज जाके पढ़ लो, उपसारणिक और कोफैक्टर सेकंड क्या होता है। और अभी कोफैक्टर सेकंड तो इसी में बता दूंगा, बात समझ में आ गई। तो अपने को निकालना है कोफैक्टर सेकंड, निकालना है सारे अवयवों का। कितने अवयव है, कितने एलिमेंट है, 4 है, तो चारों का निकालना है। अब कैसे निकालते हैं, देखो सबसे पहले बात, कोफैक्टर ऑफ A11 वाला कौन सा एलिमेंट है, ये पता है ना, इसको A11 बोलते हैं। चलो लिख देता हूं A12 A21 A22 ऐसे दर्शाते हैं ना, पता है ना। तो A11 किसको बोलेंगे, मतलब 2, A11 का मतलब क्या है, 2 की बात कर रहे हैं। तो 2 का कोफैक्टर सेकंड किसका, A11 का, ठीक है। इतना सा लिख देना, हिंदी मीडियम वाले देख लेना। सेकंड लिख रहे हैं किसका, A11 का। कैसे निकला जाता है, ये निकाला जाता है, इसको छोड़ दो और इसके अलावा जो इसके सामने का है, मींस इसके सामने वाली इसको छोड़ दो और इसको छोड़ दो, बाकी कौन बचा, 5 बचा। मींस 2x2 की में अगर 3x3 की हो तो उसमें कैसे देखेंगे, अगर 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जैसे ये 3x3 की है, मैं बोलूँगा इसका, तो कैसे देखना है, इसको काटो, तो ये इसकी वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, फैक्टर। अभी वो थर्ड 3x3 का भी समझा दूंगा मैं। तो किसको बोलते हैं, जो इसके सामने वाला होता है कोने में, डायगोनल में जो इधर होता है, उसी को क्या बोलेंगे, इसका क्या बोलेंगे, इसका कोफैक्टर बोलेंगे, ठीक है, याद रखना। अब दूसरी बात, इसके आगे साइन भी लगाना है। साइन प्लस का आएगा माइनस का आएगा, वो डिपेंड करेगा इन दोनों नंबर पे। अगर इन दोनों नंबर का A11 का योग अगर सम आए, सम मीन्स इवन आए तो इसके आगे प्लस लगेगा। और अगर इसका मान विषम आता है, ये फोर्थ एक्सरसाइज पढ़ा हुआ है वैसे, ओड आता है तो इसके आगे माइनस लगेगा, याद रखना। अगर ये चीज भी याद नहीं रहती तो मैं बता देता हूँ साइन कौन से होते हैं। अगर 2x2 की मैट्रिक्स होती है तो ये प्लस का ये माइनस लगेगा, ये माइनस। और अगर 3x3 की मैट्रिक्स होती है तो ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस, पांचों तो ये तो प्लस के होते हैं और बीच वाले माइनस के होते हैं। सबसे आसान तरीका, या तो ये वाले देख लो, कौन से, ये वाले नंबर देख लो, या ऐसे याद रख लो, आपकी इच्छा है। तो साइन याद रखना, साइन कब भूलना मत। तो ये दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि साइन कैसे यूज किया जाता है, साइन कैसे लगाया जाता है। तो इसके आगे क्या लगेगा, इसके आगे प्लस लगेगा, क्योंकि दोनों का योग क्या आ रहा है,
तो और वैसे भी ये क्या होता है, ये प्लस का होता है, ये प्लस का होता है, ये माइनस, ये माइनस, ऐसे भी लगा सकते हो, यहाँ देख के भी लगा सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। वैसे ही सहखंड कोफैक्टर होगा A12 का, A12 मतलब 3 का, किसका, 3 का, 3 का होगा इसके सामने वाला, कौन, 4, कौन होगा इसके सामने वाला, मतलब डायगोनल इधर देखता हुआ, ये होगा 4, इसका ये, इसका ये, बात समझ में आ गई। अब साइन देखो, 2 + 1 कितना हो रहा है, 3, विषम संख्या हो रही है, ओड नंबर आ रहा है, और वैसे भी यहाँ क्या आएगा, माइनस आएगा, तो इसका क्या लगाएंगे, माइनस। ठीक है, वैसे ही कोफैक्टर सहखंड निकालेंगे A21 का, किसका, इस वाले का। अब इस वाले का 4 का, हर एक एलिमेंट का अलग अलग निकालते हैं, याद रखना। इस 4 का क्या होगा, 3 होगा, इसके सामने वाला, ये तो इसके सामने, समझ रहे हो, किसका, 4 का निकाल रहे हैं, 4 का क्या होगा, 3। अब साइन कौन सा लगेगा, 2 + 1 3, विषम आ रहा है, वैसे भी ये क्या होता है, माइनस का, तो यहाँ माइनस लगेगा। वैसे ही कोफैक्टर सेकंड किसका बच गया, A22, A22 का मतलब 5 का, 5 का मतलब 5 का सेकंड क्या होगा, ये 2 होगा, इसका ये है तो इसका ये होगा, बस खत्म। और साइन किसका लगेगा, 2 दोनों का योग सम आ रहा है, इवन आ रहा है, तो साइन प्लस का लगेगा, प्लस का साइन लगाने की जरूरत नहीं। ये आ गए इनसे के सबके कोफैक्टर, इनको सबको किससे डिनोट करते हैं, ये हो गया F11, ठीक है, इसको बोलेंगे F12, ये वाले जो लिखे हो ना 1 1 1 2, वही इसके नीचे लगाना है, F21 और F22। तो ये तो सेकंड को दर्शाने का, कोफैक्टर को दर्शाने का रूप होता है। ठीक है, अब इसको कैसे लिखेंगे, सहखंडों के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे अपन सहखंडों के फॉर्म में F11, F12, F21, F22, और इसमें इसका मान रख देंगे, इसमें क्या कर देंगे, इसका मान रख देंगे, मान रख दो। F11 की वैल्यू क्या है कि सर 5, ठीक है। F12 की वैल्यू क्या है कि सर -4, F21 की वैल्यू क्या कि सर -3, F22 की वैल्यू क्या कि सर 2। बात समझ में आ गई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इनके कोफैक्टर निकाल के उसकी सारणिक बना दी, किसके कोफैक्टर हैं, ए के अवयवों के क्या है, कोफैक्टर है, ठीक है, ये मॉडर्न नहीं निकाल रहा, ठीक है, समझ में आ गई, ठीक है। अब जैसे ही ये कोफैक्टर की जो सारणिक बनाई, डिटर्मिनेंट बनाई, इसका कर दो ट्रांसपोज, इसका क्या कर दो, इसका कर दो आप लोग क्या कर दो, इसका ट्रांसपोज कर दो। और इसको कुछ नाम दे सकते हो आप, जैसे ये नई सारणिक बनाई है ना, इसको कुछ भी नाम से, जैसे मैंने बी नाम दे दिया, ठीक है, इसको क्या नाम दे दिया, मैंने बी नाम दे दिया, वो ए है, इसको मान लो बी मान लो, क्योंकि नई सारणिक बनाई है ना, किसकी, कोफैक्टरों की, ठीक है। अब इसका क्या करना है, ट्रांसपोज, ट्रांसपोज का मतलब बी का टी, ट्रांसपोज में व्युत्क्रम, पता है, पढ़ा है ना आपने, पता होगा कैसे करते हैं, सारी इनको क्या किस में बदलते हैं, रोज को कॉलम में बदलते हैं, तो -4 इधर आ जाएगा और -3 और 2, व्युत्क्रम ट्रांसपोज तो पता होना चाहिए आपको। ये क्या है, इसी को बोलेंगे एडजॉइंट ऑफ ए, इसको क्या बोलेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए, समझ में आ गया। तो इसको क्या बोलेंगे, ADG ऑफ ए। तो ये जो चीज़ मैंने उस टाइम मुझे समझा रहा था कि A इनवर्स व्युत्क्रम कैसे निकाला जाता है, कि एडजॉइंट A निकाल के और उसमें डिटरमिनेंट की वैल्यू का भाग देते हैं, तो वो कैसे निकाला जाता है, ऐसे इस पूरी प्रोसेस के थ्रू निकाला जाता है। अभी मैंने आपको समझाया इसलिए आराम से, इसलिए टाइम लगा, नहीं 2 सेकंड में निकलेगा, कैसे निकलेगा अभी बताता हूँ। तो ये चीज़ समझ में आ गई, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि एडजॉइंट A कैसे निकाला जाता है। अब मैं डायरेक्ट इसका बताता हूँ कैसे निकालते हैं। डायरेक्ट निकालने का तरीका लेकिन ये सिर्फ 2/2 के लिए कैसे निकाला जाता है, ठीक है। सेकंड निकाला, सेकंड दूसरी बी नाम की मैट्रिक्स ले लो, सेकंड निकालते हैं, ध्यान रखना जो ये डायगोनल वाले, डायगोनल मतलब क्या होता है हिंदी में, विकर्ण वाले, जो विकर्ण वाले अवयव हैं, एलिमेंट हैं, उनको तो एक दूसरे को बदल दो, 5 चला जाएगा 2 की जगह और 2 चला जाएगा 5 की जगह, बदल दिए। और ये दोनों है ना, इनको ऐसे ही रहने दो, 4 और 3 को जहां है वहीं रहने दो, लेकिन अगर इनके आगे प्लस है तो माइनस लगा दो, और अगर -3 होता तो वो प्लस हो जाता। मीन्स इनके तो साइन चेंज करने,
इनके तो क्या करने हैं, साइन है ना, पॉजिटिव नेगेटिव वाले चिन्ह चेंज करने हैं, ठीक है। और इन दोनों को एक दूसरे से बदलना है। अब देखो इधर मैच करो, 5 -3 -4 2 ऐसे ही आ गया डायरेक्ट। तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी निकालने की जरूरत नहीं, लेकिन ये सिर्फ 2/2 के लिए लगता है। 3/3 की मैट्रिक्स होगी ना, उसमें आपको पूरे सब निकालना पड़ेगा। तो बात समझ में आ गई। अब 3/3 की ओर पढ़ लेते हैं, एडजॉइंट ए। तो ये निकालना समझा दिया मैं कैसे निकालता है, ये पता चल गया। इसमें इसका भाग, ये चीज़ें आगे बताऊंगा कि इनवर्स कैसे, तो ये चीज़ से पता चल गई होगी आपको, ठीक है। अब इसको करता हूं मैं रफ, ठीक। अब मैं समझाता हूं ये चीज दोनों क्या है, कौन, ये दोनों। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, व्युत्क्रमणीय, व्युत्क्रमणीय नॉन सिंगल। इंग्लिश वाले थोड़ी हिंदी में देखो यहां पर, जिसका व्युत्क्रम किया जा सके, जिसका व्युत्क्रम इनवर्स किया जा सके, जिसका इनवर्स निकाला जा सके या किया जा सके, समझ रहे हो, जिसका व्युत्क्रम किया जा सकता है, इनवर्स मीन जिसका ए इनवर्स जिसका निकाला जा सके, किसका, किसी मैट्रिक्स का अगर निकाला जा सके तो उसको तो क्या बोलते हैं, नॉन सिंगुलर, समझ रहे हो, जिसका ये निकाला जा सके, ए इनवर्स का मान निकाला जा सके, उसको तो बोलते हैं नॉन सिंगुलर व्युत्क्रमणीय आवेग। और जिसका ए मतलब नहीं, जिसका मतलब सिंगुलर मैट्रिक्स, मतलब जिसका ए इनवर्स नहीं निकाल सकते। अभी एग्जांपल देखिए बता दूंगा आगे मैं, ठीक है। जिसका ए इनवर्स नहीं निकाल सकते, समझ रहे हो, तो उसको क्या बोलते हैं, अव्युत्क्रमणीय। तो ये निकालते हैं कैसे, चेक कैसे कर, पता कैसे चलेगा गुरुजी, क्योंकि इतना सब कुछ करके इसमें इसका भाग देके फिर पता चलेगा कि उसका व्युत्क्रम इनवर्स कर सकते हैं कि नहीं। तो डायरेक्ट तरीका बताओ कि कैसे चेक करते हैं। तो डायरेक्ट तरीका ये है, क्योंकि चेक करने का कि कोई मैट्रिक्स व्युत्क्रम है या नहीं है। जैसे कोई एग्जांपल लिया 2 4 3 5, ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है, 2 4 3 5। अब मेरे को पता लगाना है कि इस जो ये मैट्रिक्स है ये व्युत्क्रमणीय है या अव्युत्क्रमणीय है, मीन्स नॉन सिंगुलर है या सिंगुलर है, मीन्स इसका इनवर्स ए इनवर्स निकाला जा सकता है या नहीं। तो चेक करने का तरीका ये है, इसका निकाल लो मोड ए, इसका निकाल लो मोड ए, सॉरी मोड नहीं, इसका मान निकाल लो, मोड बोल दिया गलती से। तो मान कैसे निकालेंगे, 2 4 3 5 करके, और कैसे निकलेगा, इन दोनों को गुणा 10, इन दोनों को गुणा 12, तो क्या आ गया -2। अगर इसका मान अगर 0 के बराबर नहीं आता है, 0 आया क्या, नहीं आया ना 0, अगर 0 नहीं आया इसका मतलब उसका निकाला जा सकता है, समझ रहे हो। और जिसका मान 0 आ जाता है उसका निकाला नहीं जा सकता। बात समझ में आ रही, जिसका निकाला नहीं जा सकता। जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं, 1 2 3 6, एक मैंने ली ये मैट्रिक्स ली, दूसरी एक उठा के, तो पता करो कि इसका व्युत्क्रम ए इनवर्स निकाला जा सकता है कि नहीं, मीन्स ये नॉन सिंगुलर है या सिंगुलर है, व्युत्क्रमणीय है या अव्युत्क्रमणीय है, इसका पता कैसे चलाएं, इसका कर दो मान निकाल लो, इसका क्या कर लो, मान निकाल लो। मान कैसे निकालेंगे, इन दोनों का गुणा 6 -3 2 6, ये क्या आ गया 0। जैसे ही 0 आ जाए इसका मतलब इसका ए इनवर्स नहीं निकाला जा सकता, इसका मतलब ये क्या है, सिंगुलर है, अव्युत्क्रमणीय है, इसका व्युत्क्रम नहीं निकाला जा सकता। कि सर ऐसा क्यों नहीं निकाला जा सकता, भाई अब ये दिमाग में नहीं आएगी आपकी ये बात कि क्यों सर क्यों नहीं निकाल सकते, लेकिन मैं बताता हूं क्यों नहीं निकाल सकते। इसका मान मोड डिटर्मिनेंट का मान क्या आया कि सर 0, मीन्स डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ गई 0, ठीक है। यहां डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आई थी अपने पास कि सर यहां डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई थी -2। ए इनवर्स व्युत्क्रम कैसे निकाला जाता है, इस फॉर्मूले से मैं कितनी बार बता दिया, इसी से निकालेंगे, मैंने शुरू से बता रहा। इसमें दोनों मान रखो, अगर मान रखते हैं, अगर ये माला मान रखेंगे, ये वैल्यू तो है, ये इसी को तो कहा था, तो एडजॉइंट ए का जो भी मान आएगा वो बाद में से बताऊंगा क्या रहेगा। तो यहाँ पर -2 दे तो ये जा सकता है, भाग जा सकता है, जो भी ऊपर आएगा, ठीक। लेकिन अगर नीचे 0 आ गया, एक बात बताओ मुझे, अगर नीचे 0 आ गया, अगर क्योंकि
ए का मान क्या आ गया अपने पास, सारणिक का मान क्या आ गया, वैल्यू 0 आ गई। तो किसी में 0 का भाग देते हैं तो क्या वैल्यू आती है, क्या वैल्यू आती है, अरे 0 नहीं आती भाई, उसका मान अनडिफाइंड हो जाता है, उसका कोई मान नहीं निकाला जा सकता। इसका मतलब इसका ए इनवर्स भी नहीं निकाला जा सकता। बात समझ में आई कि क्यों व्युत्क्रमणीय है, क्यों अव्युत्क्रमणीय है, कैसे पता चल सकता है। तो इस वाली मैट्रिक्स का कभी भी ए इनवर्स नहीं निकाल सकते, जबकि इसका निकाल सकते हैं। चेक कैसे करते हैं मैंने बता दिया, जिसका मान 0 ना आए उसका निकाल सकते हैं, जिसका 0 आ जाए उसका नहीं निकाल सकते। तो ये कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आया होगा आपको, बिल्कुल आराम से समझाया। कितना टाइम हो गया, 20 मिनट हो गए, ठीक है। अब इसमें मैं आपको 3/3 का कोफैक्टर एडजॉइंट, 3/3 जो मैट्रिक्स है उसका एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं वो समझा देता हूँ इस वीडियो में, ठीक है। और आगे फिर मैं बताऊंगा कि ए इनवर्स कैसे निकाला जाता है, ठीक है। अभी तो वो दोनों समझ रहे हैं, ठीक है। तो 3/3 का थोड़ा रब कर देता हूँ जल्दी इसमें। जैसे कोई एग्जाम्पल है, जैसे बुक में है वही ले लेते हैं। क्या लिखा है, 1 2, ए एक मैट्रिक्स है 1 2 1 3 1 3 4 2 -1 6 0 1 4, ठीक है। अब इसका निकालना है अपने को, क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना। अब कैसे निकालना है ध्यान से देखो, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है इसका, सबसे पहले आपको इसके निकालने हैं इसके कोफैक्टर निकालने हैं। कोफैक्टर निकालने के लिए इसको सारणिक में वो डिटरमिनेंट में चेंज करेंगे ना, ये किस में अभी मैट्रिक्स में है, तो इसको किस में सारणिक में चेंज करना पड़ेगा, डिटरमिनेंट में चेंज करना पड़ेगा। तो पहले डिटरमिनेंट में चेंज कर लो, ठीक है। अब निकाल लो इसके कोफैक्टर सहखंड। क्या निकाल रहे हैं, कोफैक्टर एफ से डिनोट करते हैं, F11 होगा, सहखंड बोलते हैं, क्या बोलते हैं हिंदी में, सहखंड निकाल रहे हैं। सबसे पहले निकालेंगे इसका A11 का, A11 मतलब 1 का, ठीक है। कैसे निकालेंगे, इसको लिया तो इसके सामने वाला गया, ये कौन आएगा, ये वाला आएगा, कौन, -1 6 1 4। बात समझ में आ गई, ठीक है। कैसे निकालेंगे इसकी वैल्यू, ये आ गया, इसका मान इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, तो कितना आ गया, -10। अभी यही खत्म नहीं हुआ, साइन भी देखना है, साइन क्या लगेगा उसके आगे। इन दोनों का योग क्या है, इन दोनों का योग है सर सम आ रहा है, 2 आ रहा है, इसका मतलब इसके आगे प्लस ही लगेगा। तो प्लस को जब वापस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ही आएगा। या लिख के बता देता हूँ, इसके आगे क्या लगेगा, प्लस ही लगेगा, याद रखना। अगर ऐसे समझ में नहीं आता तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले साइन बताए थे, ये प्लस का, ये प्लस का, ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस, ये चार, ऐसे भी लगा सकते हो यहाँ से उठा के, ठीक है। अब जल्दी जल्दी सबके निकाल लेते हैं। F12 निकालते हैं, है ना मीन्स किसके कोफैक्टर, सेकंड किसके, 2 के, है ना, A12 के, ठीक है। क्या आएंगे, 2 का कौन सा होगा, ये गया 3 1 4 4। अब समझ में आ गया होगा आपके। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई, 4 3 12 -4, ये कितना आ गया, 12 - 4 8। साइन कौन सा लगेगा, इसके लिए साइन कौन था, माइनस लगेगा। या ऐसे भी दे सकते 1 + 2, विषम आ रहा है, ओड आ रहा है, ठीक है। आगे देखो, आगे कौन है, F13, इसको F13 बोलेंगे, है ना, मीन्स किसका, A13 का। A13 मीन्स क्या क्या है, 0 है क्या, हाँ यार 0 है, ठीक है, 0 0 का ये गया, कौन बचेगा, 3 - 1 4 6। तो क्या आएगा, 6 × 18। अब देखो माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा और 4, ये कितना आ गया, 22। साइन कौन सा लगेगा, प्लस लगेगा, क्या लगेगा, प्लस लगेगा। तीनों का निकाल लिए, इनका और निकाल लेते हैं। मैं लिखता हूँ F, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे 21 बोलेंगे, ठीक है। F21 कैसे आएगा, 3 का, मीन्स 3 का निकाल रहे, थोड़ा डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं। 3 का निकालेंगे तो ये गया मीन्स कौन आएगी, 2 0 6 4, है ना। इससे ये गया 2 0 6 4। तो क्या आ जाएगा अपने पास 4 8 - 6 मीन्स 2। साइन कौन सा आएगा, इसके लिए माइनस आएगा, 2 + 1 3 -2, याद रखना। अब कौन रह गया, F22 मीन्स -1 के लिए। -1 के लिए कौन आ गया, ये गई, तो कौन वाले आएंगे, 1 0
4 4, ये देखना आता होगा आप लोगों को, है ना, देखना आता है ना। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी -1 के लिए, ये 4 और उससे 0, ये 4, साइन प्लस का आएगा, इसके आगे साइन प्लस का आएगा, ठीक है। F23 मीन्स 1 का, F23 मीन्स 1 का निकालेंगे, ये गया 1 2 4 6, 1 2 4 6, ठीक है। क्या आएगा 6 - 6, 6 - 6, ये तो 0 आ गया, साइन देखना ही नहीं, 0 आगे प्लस लगाओ या माइनस लगाओ। आगे देखो ये, इसको क्या बोलेंगे, F31 मतलब कौन है, 4 है। 4 के आगे क्या आएगा, देखो ये गया 2 0 -1 1, ठीक है, ये आएगा, ठीक है। तो आगे क्या होगा, ये 2 और उधर 0 हो जाएगा, है ना, ये तो 0 हो जाएगा, उससे गुणा करेंगे। और आगे क्या 2 के आगे यहाँ साइन कौन सा लगेगा, साइन लगेगा प्लस का, छोड़ दो। आगे देखो F32 मीन्स 6 क्या आएगा, 6 का ये गया 1 0 3 1, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। 3 2 5, माइनस लगेगा क्योंकि यहाँ क्या लग रहा है, माइनस लग रहा है। लास्ट कौन रह गया, F33 कौन है, 4 है, ध्यान से देख लो। और 4 के लिए क्या आएगा, 1 2 3 -1, यही आएगा, ठीक है। इस 4 के लिए यही आएंगे चारों। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी आएगी -1 -6, तो -7 क्या आएगी, -7 आएगी, साइन नहीं लगे। सबके निकाल लिए, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए रब कर देता हूँ क्योंकि जगह नहीं है। सारे F1 सारे निकाल लिए, सारे सेकंड निकाल लिए, कोफैक्टर निकाल लिए। तो इसकी बना दो सारणी, जिसको नाम दे दो B, जिसको नहीं दो B, सब सारे एलिमेंट लिख दो। F11 का मान कितना है, -10, F12 का मान कितना है, -8, F13 का मान क्या है सर, 22, कितना है 22, ठीक है। आगे देखो, आगे कितना मान आया अपने पास, 2 -2, फिर कितना आया कि सर 4, फिर कितना आया कि सर 0, फिर कितना आया 2 ही है ना, 3 1 4, ठीक है। आगे कितना है -1, फिर लास्ट में कितना है -7। सारे मान जो निकाले थे सारे पुट कर दिए, ठीक है। सारणी के निकालने के बाद में उसका क्या करना है, ट्रांसपोज क्या करना है, व्युत्क्रम करना है। व्युत्क्रम कर दो, सॉरी इन्वर्स करना है ना, जो भी उल्टा करना करेंगे। तो ये -10 -8 22 तो इधर आ जाएगा, -2 4 0 इधर आ जाएगा 2, ये क्योंकि ये तो कर रखा है। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एडजॉइंट ऑफ ए, जो अभी मैट्रिक्स जो शुरुआत में लिखी थी उसका एडजॉइंट बोलते हैं। तो एडजॉइंट निकालना आ गया, ठीक है आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। समझ में आया तो लाइक जरूर करके जाना, शेयर करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत करना, पूरी एनर्जी के साथ जो जी जान लगा के पढ़ाया है, तो वैसे ही आप ईमानदारी से लाइक जरूर करके जाना और शेयर करो अपने ज़्यादा दोस्तों को, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।